Hello, good morning, students. Today we are starting with geography. In geography, we are going to do that is lesson number 7 rocks and their rock type. Okay? Now see here. Do it yourself. अभी आपको तीन इमेज दिया है. एक तो पहाड़ का दिया है, एक क्रेन है जिसमें मतलब जो सैंड है वो दूसरे ट्रक में डाल रहा है, और एक ये जो पत्थर है जो आपको मे बी आप जब बीच जाते हो, आप जब तालाब में जाते हो तो आपको ऐसे छोटे 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 वाइट वाइट कलर के शाइनी पत्थर दिखते हैं. तो ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है कि इट इज ऑल टॉकिंग अबाउट द रॉक्स. हम पत्थरों के बारे में बात कर रहे हैं. देखते करते हैं. ऑब्जर्व द पिक्चर इन द फिगर 7.1. अब हमने ऑब्जर्व कर लिया है. एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब इनके आंसर देते हैं. व्हाट इज द हिल इन ए मेड अप ऑफ. ए पिक्चर में क्या है? पत्थर. पत्थर है जो पहाड़ वाले हैं. ठीक है. व्हाट इज बीइंग डन इन बी. बी में क्या हो रहा है? जो क्रेन है वो यहाँ का जो सैंड है वो यहाँ से उठा के इस ट्रक में डाल रहा है. वट डू यू सी इन सी. सी में क्या देख रहे हैं? छोटे छोटे जो शाइनी मार्बल्स पत्थर है जो हम ज़्यादातर पानियों में देखते हैं. फिश टैंक में भी ऐसे ही पत्थर रहते हैं. इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन थ्री थिंग्स एज शोन बिलो. अब तीनों में क्या रिलेशनशिप दिख रहे हैं? एक ही कॉमन देख रहे हैं, दैट इज स्टोन्स. पत्थर है वो, रॉक्स. फॉर वॉट पर्पज डू यू यूज द थिंग शोन इन ए एंड सी. सी में क्या है? ये पत्थर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? मे बी फिश टैंक्स में. फिश टैंक में डालने के लिए, जो हमारा फिश टैंक शो करने के लिए वहाँ पे एक यूज़ होता है. और दूसरी चीज़ कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, वहाँ पे पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है ऐसे स्टोन्स. और ये जो पहाड़ों के पत्थर है वहाँ पे, इधर देखो ये सब फॉरेस्ट एरिया है, ये वहाँ के हैं पत्थर. तो यहाँ के जो मिनरल्स रहते हैं, जो उसके छोटे छोटे अंश होते हैं, इसके हम यूज़ कर सकते हैं कोई हमारे डिफरेंट पर्पस के लिए भी. डू इट योर सेल्फ. ये आपको खुद से करना है. क्या दिया है? फ्रॉम द हिल, रिवर बेड्स और द लैंड in a vicinity, collect some specimens of different types, shapes, colors, etc. Observe the rock specimens and note down the following: place where the rock was found, color of the rock, spot of the rock where they and their color, weight of the rock, hardness of the rock, structure of the rock, porosity of the rock. Show in the rock specimen and your note to the teacher discussed them. या वो खुद से ट्राई करके एक बार देखने का है कि रॉक्स कैसे कैसे वैरायटी के आपको मिलते हैं, उनके कलर्स क्या है, उनकी शेप क्या है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है. तो इससे आपको पता चलेगा कि रॉक एक ही जैसे नहीं होते, अलग अलग स्ट्रक्चर में भी होता है, शेप में भी होता है, कलर में भी होता है. Now explanation. We have seen last year that earth crust is hard. It is made up of rock and soil. जो earth का जो crust है वो किससे बना हुआ रहता है? Rock and soil से. Rock are found on the land surface and also below it. हमें पत्थर कहाँ पे मिलता है? जमीन पे भी मिलता है और अंडर भी, मतलब जमीन के अंडर भी मिलता है. Rocks are mixture of different minerals formed by natural process in the lithosphere. रॉक क्या है? एक मिक्सचर है, अलग अलग मिनरल्स पदार्थ जो होते हैं, मिनरल्स से अलग अलग बनता है और जो नेचुरल प्रोसेस से बनता है. द प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक डिपेंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स एंड देयर प्रोपोर्शन. जो प्रॉपर्टी होता है रॉक का, वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने मिनरल्स है और उसमें कितने प्रोपोर्शन है, एज वेल एज ऑन द फॉर्मेशन प्रोसेस, और वो किस तरह बना है उस पर भी डिपेंड करता है. Silica, aluminium, magnesium and iron are the major rock forming minerals. ये क्या है? रॉक्स के फॉर्मिंग मिनरल्स बताए हैं. देर आर अदर मिनरल्स टू. इसके अलावा भी और अलग मिनरल्स भी होते हैं रॉक्स के अंदर. इन डिफरेंट रॉक्स. टाइप्स ऑफ रॉक. अभी कितने हैं टाइप? तीन टाइप है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक. इग्नेशियस रॉक, उसको हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं. सेडिमेंटरी रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स.
डू यू नो द इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर? जो अर्थ के जो अंदर है, जो जमीन के अंदर है, वहाँ पे बहुत गर्म टेम्परेचर होता है. एज अ रिजल्ट द मटीरियल्स इन दिस पार्ट इज इन मॉल्टन स्टेट. जो उसके अंदर रहते हैं, जो मटीरियल्स होते हैं, वो मॉल्टन स्टेट मतलब लिक्विड, पिघले हुए स्टेट में होता है. Sometimes this material get released to the fissures in the crust. कभी कभार क्या होता है, ये जो मटेरियल है वो बाहर आ जाता है थ्रू अ फिगिशियस क्रस्ट इन द क्रस्ट. फिगिशियस मतलब जमीन तोड़ के जो लावा बाहर आता है, उसके अंदर जो मतलब जमीन तोड़ के जो बाहर आता है, जो ऑरेंज ऑरेंज कलर का जो बाहर पिक मोल्टेन मतलब लिक्विड स्टेट में जो बाहर आता है. फिगिशियस मतलब जमीन तोड़ के ब्रेक करके आना बाहर, वो मटेरियल. दिस इज कॉल्ड लावा. उसको हम लावा बोलते हैं. जो फिगिशियस मतलब जो जमीन तोड़ के जो अंदर का मटेरियल, जो गरम लावा है, हाई टेम्परेचर वाला, जो गीले स्टेट में होता है, पिघले हुए रहता है, वो जब बाहर आता है तो उसको हम वोल्केनो बोलते हैं. Lava gases, lava, gases, dust, ashes, etc. are thrown out during volcanic eruption. ये जो लावा है, गैसेस है, डस्ट है, एशेस है, एक्सेट्रा आर थ्रोन आउट ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन. जब वॉल्केनो फूटता है तब ये सब चीज़ें बाहर आती है. इग्नेशियस रॉक अभी क्या है? व्हेन द मॉल्टन मटेरियल known as magma within the crust and lava on the surface cool down it solidifies giving rise to rock. जब देखो वॉल्केनो फूटता है तो उसमें से गरम गरम ऑरेंज कलर का लावा निकलता है, जो गीले हुए स्टेट में मतलब पानी के स्टेट में रहता है, लेकिन बहुत गर्म होता है, लेकिन पानी के स्टेट में होता है, पानी जैसा रहता है. ठीक है. जब वो बाहर आता है और जो लावा है जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो जब ठंडा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? रॉक बन जाता है, पत्थर बन जाता है. दिस आर नोन एज इग्निशियस रॉक. जब वो लावा जो गरम लावा है, जो लिक्विड स्टेट में है, और जब वो ठंडा हो जाता है और वो एक पत्थर बनता है, उसको हम इग्निशियस रॉक बोलते हैं. As these rocks are formed out of the material from the interior of the crust. ये रॉक कैसे बनता है? जो मटेरियल जो जमीन के अंदर से जो बाहर आता है ना, उससे बनता है ये सब रॉक. दिस आर ऑल्सो प्रेफर्ड टू एज प्राइमरी रॉक. इसको हम इसलिए प्राइमरी रॉक बनते हैं क्योंकि ये जमीन के अंदर से बन के आता है, सॉरी जमीन के अंदर के मटेरियल से बनता है. मोस्टली दिस रॉक्स अपीयर हार्ड एंड होमोजेनियस. ये रॉक कैसे होते हैं? हार्ड और होमोजेनियस मतलब सेम जैसे होते हैं. दिस आर हैवी एज वेल एज. ये बहुत भारी भी होते हैं. वी डो नॉट गेट फॉसिल्स इन द रॉक्स. हमें इसके अंदर फॉसिल्स नहीं मिलते. फॉसिल्स मतलब क्या होते हैं? जो डेड एनिमल्स के जो मिनरल्स बच जाते हैं कुछ कुछ पत्थरों पे, डेड एनिमल्स एंड प्लांट के जो मरे हुए मिनरल्स जो पत्थरों पे रह जाते हैं, उसे हम फॉसिल्स बोलते हैं. लेकिन इसमें कैसा है? फॉसिल्स का केस आएगा ही नहीं, क्योंकि फॉसिल्स बाहर पत्थरों पे ही उसके मिनरल्स थे, लेकिन ये पत्थर कहाँ से बनते हैं? जमीन के अंदर से, उसके मटेरियल से बनते हैं. राइट. तो यहाँ पे फॉसिल्स का चांस है ही नहीं. द महाराष्ट्र प्लेटू एंड द सह्याद्रीज आर फॉर्म्ड आउट ऑफ इग्नेशियस रॉक. जो महाराष्ट्र प्लेटू है और जो सह्याद्री से, ये दो नाम आप सर्च कर लो गूगल पे, आपको पता चल जाएगा. तो ये दोनों जो है ये इग्नेशियस रॉक से बनता है. बसल्ट इज अ मेजर एग्जाम्पल ऑफ इग्नेशियस रॉक. जो बसल्ट है वो एग्जाम्पल है इग्नेशियस रॉक का. डू यू नो प्यूमिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नेशियस रॉक. जो प्यूमिक है, इस पत्थर को प्यूमिक स्टोन बोलते हैं. ये एग्जाम्पल है इग्नेशियस रॉक का. दिस इज फॉर्म्ड आउट ऑफ वॉल्केनिक फूड. ये वॉल्केनो की जो लावा है, जो उससे बाहर उस मटेरियल, वो जब मटेरियल ठंडा हो जाता है उससे ये बना है. इट इज अ पोरस रॉक. इसे हम पोरस रॉक भी बोलते हैं. क्यों पोरस रॉक बोलते हैं? क्योंकि इस पत्थर पे बहुत छोटे 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 होल्स होते हैं, जिसके मतलब जो लिक्विड और जो मिनरल्स उसमें रह जाते हैं, फॉर्म हो सकते हैं. एज इट इज डेंसिटी इज क्वाइट लो, इट कैन फ्लोट ऑन वाटर. इसका जो वॉल्यूम है पत्थर का बहुत कम है, इस वजह से वो पानी पे भी तैर सकता है.
फ्लोट मतलब तैरना। मोस्ट ऑफ द हिल फोर्ट इन महाराष्ट्र हैव लेक्स और एलिफेंटाई अडमो। हमारे जो महाराष्ट्र में जो हिल्स है, जो फोर्ट्स है, तो वो बहुत सारे हैं। लेक्स एंड एलिफेंटा यार्ड, हमारे हिल फोर्ट में आपको लेक्स बहुत मिल जाएंगे देखने के लिए, और एलिफेंट यार्ड्स भी मिल जाएंगे। एक्चुअली दिस आर ओल्ड क्वेरी साइट। दिस आर ओल्ड क्वेरी साइट मतलब ये जो पुराने पत्थरों की जो कान बोलते हैं, जहाँ पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर, ओल्ड एंशियंट टाइम की जैसा एक खंडर जैसी जगह है। रॉक वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस साइट एंड यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट एंड अदर बिल्डिंग। इस जगह के जो रॉक्स है वो क्या होते थे, उसको हम यूज कर सकते थे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट। वहाँ पे हम उस वो रॉक के पत्थर को यूज करके हम फोर्ट बनाते थे, और या फिर बिल्डिंग पर्पस के लिए हम यूज कर सकते थे। In the pits and dugouts left behind after rock extraction, water was allowed to accumulate and this lake, tank, etc. were created। और कुछ जगह ऐसी बच गई थी, तो वहाँ पे हम लोग ने ये रॉक को ऐसा बना के वहाँ पे पानी भरवा दिया था, टू यूज एज अ टैंक, लेक, एक्सेट्रा। ऐसे क्रिएट कर गए थे, जो खाली जगह मिल गई थी तो वहां से पत्थर सब निकाल के वहां पे ऐसा रिजर्वॉयर सब बना दिया था। Sedimentary rock. Due to continuous variation in the temperature, rock develop crackers. Similarly, the water percolating through rock dissolve the soluble minerals. This lead to the weathering of rock. ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होने के वजह से, अगर समझो एक पत्थर है, उसके ऊपर बारिश भी हो रही है, धूप भी आ रही है, ठंडी भी आ रही है, उस वजह से जो उसके ऊपर मिनरल्स है वो खत्म हो चुके हैं, मर गए हैं। इस वजह से उस वेदरिंग के वजह से उसके ऊपर जो भी मिनरल्स थे वो पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया है। इस वजह से वो रॉक क्या हो जाता है, टूटने पे आ जाए, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने के लिए आ जाता है। दैट इज गेट reduced to pieces, वो pieces में हो जाता है। The rock particle get transported by river, glacier, wind, etc. towards low lying area and are deposited there। और ये क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल है, तो जो हवा आती है उसके वे से वो इधर उधर ट्रांसपोर्ट होती रहती है। वन आफ्टर अदर लेयर ऑफ सेडिमेंट्स गेट डिपॉजिट इन द वे, एक के ऊपर एक उसके रॉक मतलब लेयर बनाती जाती है। द अपर लेयर एक्सर्ट हैवी प्रेशर ऑन द लोअर लेयर, तो वो क्या होता है, एक के ऐसे ऐसे फ्लो होती जाती है ना, तो एक के ऊपर एक लेयर बनते जाता है इन रॉक्स का। तो जब वो एक के ऊपर एक लेयर होता है, जो ऊपर वाला लेयर है जो नीचे वाले लेयर को बहुत प्रेशर देने लग जाता है। दिस लीड टू कंपैक्शन ऑफ मटेरियल एंड डेवलपमेंट ऑफ सेडिमेंटरी रॉक। ये जब ऐसा होता है, जब कंपैक्शन होता है मटेरियल्स का, एक दूसरे का मिलना जब होता है और लेयर बनाते जाते हैं, उसको हम सेडिमेंटरी रॉक बोलते हैं। ओनली कैन वेट ओनली कैन इजीली सी लेयर इन द सेडिमेंटरी रॉक, हम सेडिमेंटरी रॉक में अच्छे से लेयर देख सकते हैं। वाई लेयरिंग आर गेट deposited the minerals of dead animals and plant get buried in this layer at that time। अभी इसमें क्या है, सेडिमेंटरी रॉक कैसे, ये पत्थर पीसेस में रहते हैं और इधर उधर फ्लो होते हैं, तो जब इधर उधर फ्लो होते हैं तो बहुत मिक्सचर हो जाता है अलग अलग वैरायटी के स्टोन्स के, पार्टिकल्स के, तो उस वजह से उसमें हमें फॉसिल के चांसेस है। तो इसमें हमें फॉसिल्स मिल जाते हैं जो मरे हुए एनिमल और प्लांट के होते हैं। फॉसिल मैंने कहा है, इसमें जो मिनरल्स जो बचते हैं वो। देयरफॉर one may find fossil in sedimentary rock। Sedimentary rocks are generally brittle and lightweight। ये sedimentary rock कैसे बहुत एकदम कड़क और लाइट वेट रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर पोरस, उसमें छोटे छोटे होल्स भी होते हैं। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, कोरल्स एक्सेट्रा आर सेडिमेंटरी रॉक, ये सब सेडिमेंटरी रॉक्स है। वन में फाइंड कोल सीम्स इन सेडिमेंटरी रॉक, हम कोल सीम्स में भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे फॉसिल्स अच्छे से एक्सप्लेन किया है। द बरीड रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल एंड प्लांट बिकेम सब्जेक्ट टू हेवी प्रेशर, एज अ रिजल्ट देयर इम्प्रेशन गेट मार्क इन द रॉक्स। At times the buried animal or plant get petrified,
These are called fossils. The study of fossils provide information about the life in that period. अब ये देखो स्टोन है, स्टोन पे अगर कोई एनिमल मर जाता है तो जो उसके मिनरल्स है वो ऐसे उनके शेप में फॉर्म हो जाते हैं उस पत्थर में, तो उसके जो मिनरल्स है वो पत्थरों में फॉसिल्स के इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी प्रिंट आ जाती है उनकी पत्थरों पे, तो इससे हमें पता चलता है ये फॉसिल्स के वजह से, ये फॉसिल के वजह से जो इसके मिनरल्स के ऊपर स्टोन पे लग गए हैं उनके वजह से हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर लाइफ क्या होती है पीरियड में ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, जो भी इसका प्रिंट रहता है। डू यू नो नियर जयपुर सिटी इन राजस्थान रेड स्टोन श्राइन इज फाउंड। आप जयपुर में जब जाओगे राजस्थान में आपको रेड स्टैंड स्टोन फाउंड दिखेगा। ये देखो ये है, दिस इज टाइप ऑफ सेडिमेंटरी रॉक। ये कौन सा टाइप है, सेडिमेंटरी रॉक है जिससे बना है। दिस रॉक वॉज फाउंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट एट द दिल्ली। आपको ये रॉक कहाँ पे यूज हुआ था, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट एट दिल्ली। ये जो सेडिमेंटरी रॉक है उससे हमने कंस्ट्रक्ट किया है हमारा रेड फोर्ट। एज द सैंडस्टोन इज रिलेटिवली सॉफ्ट इट इज इजी टू क्रेव इन इट। जो हमारा स्टैंड स्टोन है वो क्या है, बहुत सॉफ्ट होता है और इजीली हम उसे क्रेव, क्रेव मतलब शेप, हम उसे अच्छे से शेप दे सकते हैं उस रॉक को, उस स्टोन को। नाउ नेक्स्ट वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। वॉल्केनिक इरप्शन एंड अदर अर्थ मूवमेंट कॉन्स्टेंटली टेक प्लेस ऑन द अर्थ। जो वॉल्केनिक लावा है, जो वॉल्केनो फूटता है, ऐसे हमारे अर्थ में होता रहता है कभी कभार और कई अलग अलग जगह पे होता रहता है। while these are occurring, the igneous or sedimentary rock in that region are subjected to tremendous heat and pressure। इस जगह पे जहाँ पे इग्नेशियस और सेडिमेंटरी रॉक रहता है, अगर वहाँ पे बहुत हीट एंड प्रेशर होता है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। दिस लीड टू चेंज इन द नेचर एज वेल एज केमिकल पोजिशन ऑफ ओरिजिन रॉक। ज़्यादा हीट और गर्मी और हाई प्रेशर के वजह से इग्नेशियस और सेडिमेंटरी रॉक पे तो हम उनका क्या होता है, उनका केमिकल चेंज होने लगता है, उनका प्रपोर्शन चेंज होने लगता है। द क्रिस्टल इन द ओरिजिन रॉक गेट रिक्रिस्टलाइज। जो उसमें क्रिस्टल होता है कुछ रॉक्स में, तो उसका क्या होता है, वो फिर से रिक्रिस्टलाइज होता है और एक नया शेप लेके एक नया फॉर्म बन जाता है। मतलब उनका खुद का ओरिजिनल जो फॉर्म होता है वो चेंज होकर एक नया फॉर्म बन जाता है एक स्टोन में, ठीक है। अभी समझो इग्नेशियस और सेडिमेंटरी रॉक है, इस पे हाई प्रेशर और हीट के वजह से क्या है, ये स्टोन अपना फॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं और एक नया रॉक बन रहा है। उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। This means the rock get metamorphosed. The rock formed through such a process is called a metamorphic rock। जो मैंने कहा कि जो अगर इग्निशियस से सेडिमेंटरी रॉक पे हमने हीट डाला, हाई प्रेशर दिया, तो अपने आप फॉर्मेशन चेंज करता है, स्ट्रक्चर चेंज करता है, एक नया पत्थर बनता है, तो उस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे। दिस रॉक डू नॉट कंटेन फॉसिल। इसमें फॉसिल्स नहीं रहते हैं। दिस रॉक्स गेट हैवी एंड हार्ड। ये रॉक बहुत हैवी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेटामॉर्फोसिस। अभी देखो मैंने कहा कि टाइप ऑफ रॉक है, और अभी देखो इग्नेशियस रॉक है तो उसमें क्या है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हमारा इग्नेशियस रॉक है। जब इस पे हाई प्रेशर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, गिनेस हो जाएगा, तो वो चेंज हो गया ना, तो उसे हम मेटामॉर्फस रॉक बोलेंगे तभी से, ना कि इग्नेशियस रॉक बोलेंगे, हम उसे मेटामॉर्फस रॉक्स बोलेंगे। सेम वे में बसाल्ट, बसाल्ट क्या है, इग्नेशियस रॉक है। जब इसके ऊपर हाई प्रेशर जाएगा, ज़्यादा हीट आएगा, तो वो अपना शेप चेंज करेगा, अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा, फिर से एक अलग स्टोन में बनेगा, तो क्या बनेगा, एम्बीफोलेट। वैसे लाइमस्टोन चेंज होके मार्बल, कोल विल चेंज इनटू द डायमंड, सैंडस्टोन विल चेंज इनटू द कॉर्जाइट, शेल विल चेंज इनटू द स्लेट, ठीक है। ये देखो इनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। Coal get metamorphosed when it undergoes heavy
प्रेशर एंड इंटेंसिस आफ्टर कोल गेट मेटामॉर्फ इनटू द डायमंड। देखो मैंने कहा कि जो कोल है वो उसके ऊपर हाई प्रेशर गिरता है, ज़्यादा हीट गिरता है, उस वजह से वो अपनी स्ट्रक्चर शेप चेंज करके वो क्या बन जाता है, डायमंड बन जाता है। जब वो डायमंड बन जाता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। ऐसे आपको पता है कि कोल को हम लोग बर्न करके यूज़ करते हैं, लेकिन डायमंड को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, एज अ ऑर्नामेंट। डू यू नो द ताजमहल एट आगरा इज बिल्ड इन मार्बल। जो ताजमहल जो आगरा में है वो कैसे बना है, मार्बल से बना है। मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है। दिस रॉक वॉज ब्रॉड फ्रॉम माइंस इन मकराना इन राजस्थान। ये रॉक कहाँ से लाया था, फ्रॉम माइंस, खुदाई से लाया था, इन मकराना इन राजस्थान एक प्लेस है। One realized when taking a boat ride in river Narmada through Bedghat Gorge in Madhya Pradesh, and the river has a cut its gorge through marble rock. जब आप ये देखो, एक ये जो रिवर दिख रहा है नर्मदा है, और ये कहाँ से है, बेड़घाट गॉर्गे, ये मध्य प्रदेश में है। और ये इसके जो आसपास जो ये रॉक है ये मार्बल्स वाले रॉक है। जब यहाँ का सनराइज और सनसेट होता है और फुल मून और नाइट में, तो आप ये जो रिवर बैंक है, जो ये रिवर एरिया है, ये आपको कैसे दिखेगा, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। एनचांटिंग सीन मतलब बहुत अट्रैक्टिव, बहुत आपको अच्छा दिखेगा चमचमाता हुआ। तो ये ऐसा शो होता है, इस वजह से यहाँ का रॉक लेके उन्होंने ताजमहल वही मार्बल से बनाया है। इसलिए आपने देखा है ताजमहल रात के टाइमिंग में कितने अच्छे से चमचमाता है। अभी देखो यहाँ पे एक मैप दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर रॉक टाइप इन महाराष्ट्र। रॉक किधर किधर कितने हैं ये बताया है। Figure shown the distribution of major rock in Maharashtra. List the district in Maharashtra where rocks other than basalt are formed. आप देख रहे हो यहाँ पे लिस्ट बताया है जहाँ पे सब रॉक कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, और जहाँ पे बसल्ट ज़्यादा मिलते हैं ये बताया है। द बसल्ट रॉक फॉर्म्ड आउट वॉल्केनिक इरप्शन हैज स्प्रेड ओवर अ वास्ट रीजन ऑफ अ स्टेट। बसल्ट कैसे बनता है, वॉल्केनिक जो लावा से जो लावा बाहर आता है जब वो ठंडा हो जाता है, जैसे मैंने कहा इग्नेशियस रॉक है बसल्ट हमारा, तो वो ज़्यादातर हमारे महाराष्ट्र में स्प्रेड है। हमारे महाराष्ट्र स्टेट में आप देखोगे हर एक में दिख रहा है। ये देखो ये बसल्ट है, बसल्ट का कलर क्या है, ग्रे। तो ये देखो ये लाइट ग्रे जो है ये बसल्ट है, यहाँ पे हर बसल्ट का आपको मिलेगा। ग्रेनाइट रॉक इज फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट। जो ग्रेनाइट है जो डार्क ग्रे है, ये देखो ईस्टर्न पार्ट में आपको मिलेगा। एंड इन साउथ एंड इन कोंकण, साउथ कोंकण। लैटेराइट इज लैटेराइट इज फाउंड इन साउथ कोंकण। देखो ये जो रेड वाला है वो लैटेराइट स्टोन है, ये आपको साउथ कोंकण में मिल जाएगा। बिकॉज ऑफ थिक एंड एक्सटेंसिव लेयर ऑफ बसल्ट, ज़्यादा थिक और ज़्यादा एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा बसल्ट के वजह से महाराष्ट्र डज नॉट हैव लार्ज रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स वेल्थ। इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा मिनरल वेल्थ नहीं है। देयर फॉर माइनिंग एक्टिविटी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन साउथ कोंकण एंड इन ईस्टर्न महाराष्ट्र। इस वजह से जो खुदाई का जो काम है वो ज़्यादा साउथ में होता है और ईस्टर्न में होता है, ईस्टर्न महाराष्ट्र में होता है। ओके, ये आपको मैप रीडिंग आना चाहिए, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूँगी। बाय।